ईरान के दहशत में आ चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू। वो साफ साफ कह रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट है, ये उनके डर का आगाज़ है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि ईरान 50-50 उत्तर कोरिया से भी ज़्यादा खतरनाक है। और इधर साथ ही साथ अमेरिका ने अपनी सहयोगियों को कह रहा है कि अपनी जान खुद बचाओ, हमसे ना होगा भैया। यानी कि अमेरिका अपना पल्लू झाड़ चुका है। इधर 57 बहनें जो अमेरिका के अलायंस हैं, यही सऊदी अरबिया, यूएई, सारे ये सब देश हैं, मुस्लिम कंट्रियाँ जो अरब कंट्रीज़ हैं, इस पर अमेरिकी जो मिलिट्री बेसेस थे इसको तो तबाह किया ही किया। अलग से जब ये सब ख़त्म हो चुका है तब ईरानियन ने IRGC फोर्सेस ने ताबड़तोड़ हमला इनके एम्बेसीज पर कर रहे हैं। और बात यहाँ तक नहीं रुकी है, जब एम्बेसीज को टारगेट पूरा कर चुका होता है तब वहाँ के एन अड्डे हैं, जैसे कि अरब के अरामको जो बहुत बड़ी तेल की कंपनी है, उस पर हमला कर दिया है, जिसे सारे अरब देश में बौखलाहट आ गया है। बार बार धमकियां दे रही है, लेकिन अरब के इन हज़ारों धमकियों से ईरान वालों को, IRGC कमांडरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका कहना है कि साफ साफ कहना है कि मेरे लिए खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। जो मेरा एक सुप्रीम लीडर था, जब उसकी तुमने हत्या कर दी, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा है। अब खोने की बारी तुम्हारी। अब आराम से अपनी तबाही का मंजर देखो। हम ना किसी के सामने झुके थे, ना ही झुकेंगे। ईरान का इतिहास रहा था, आज हकीकत में ईरान हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहा है। सर दे चुका है लेकिन बैत नहीं दिया। ये बात अभी तक यहूद और नसारों को समझ में आ जाना चाहिए, और आ भी चुका है। हालांकि जितने भी यूरोप कंट्रीज हैं जो अमेरिका के सहयोगी हैं, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि अमेरिका के सहयोगी तो हैं हम, लेकिन हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है हमारे देश के आवाम का। हमारा ऑर्डर सिर्फ अमेरिका का नहीं चलता है, हमें अपने आवाम को भी देखना, अपने देश को भी देखना है। वहाँ की यूरोप के जो प्रधानमंत्री और जो प्रेसिडेंट्स हैं, ये सब बेचारे सब समझदार हैं, ईरान को शायद समझ चुके हैं। फंस गया बेचारा बेंजामिन नेतन्याहू और सारे अरब कंट्रीज, खास करके सलमान बिन खुर्शीद, या क्या है उसका नाम, जो सऊदी अरब के जो प्रिंस है, कतर। तो बने रहिए और दिखाते रहेंगे आपको ईरान के जलवा।